हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भगवान हमें देंगे। और हमें जनता जनार्दन की भगवान का रूप है और उन पर पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमें मौका ज़रूर देंगे। रामकृपाल यादव यहाँ के वर्तमान सांसद है, तो उनसे लोग नाराज़ क्यों हैं? देखिए 10 साल उनको मौका दिया जी। 10 साल जब लोग कहीं किसी व्यक्ति से पूछता है, हमें कोई बैठने के लिए और खाने पीने घूमने के लिए नहीं वोट देता है जी। वो हमें देता है भारतीय संसद में यहाँ की जनता के समस्याओं का आवाज़ उठाने के लिए। हम माननीय रामकृपाल जी के माध्यम से पूछे 10 साल में आप ऐसी कौन सी समस्या जो पाटलिपुत्रा का जो समस्या था उसको दूर किया, वो हमें बताएं। क्या हमें आपका बीटा औरंगाबाद रेलवे लाइन मिला? क्या हमें दानापुर दियारा के लिए पक्का पुल मिला? क्या यहाँ पर दानापुर विधानसभा के अंतर्गत जो नाला की समस्या है, जो बरसात के समय जलमग्न हो जाता है ये शहर, तो उस समय नहीं लगता है कि ये शहर है, लगता है कि एक टापू बन जाता है दानापुर के नए इलाका, उसकी समस्या के समाधान हुई। इस कारण यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की विरोध नहीं है, ये नीति का विरोध है और विकास का विरोध है। अगर मैं भी अगर काम नहीं करूंगा या हमारे माननीय मीसा भारती भी 5 साल जीतने के बाद काम नहीं करेगी तो मैं सबसे पहले भी आपका विरोध में खड़ा रहूंगा कि ये काम नहीं किए, इनको वोट नहीं दीजिए। लेकिन 10 साल बाद मीसा रामकृपाल जी को मिला, 5 साल में माननीय मीसा भारती के लिए बहन के लिए आप सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती करते कि एक बार मौका देकर देखें। तो रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से सांसद 10 साल रहे और लोग उनसे कहीं ना कहीं नाराज है और इस बार नया चेहरा का खोज हो रही है, क्या चाचा? नहीं, नया चेहरा नहीं, डॉक्टर मीसा भारती भी 2 बार चुनाव लड़ी, जहाँ तक लेकिन 10 वर्ष से तो रामकृपाल यादव है ना यहाँ से। 10 साल से बीजेपी का है जी। इससे पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के भी रहे हैं और यहाँ पर रहे करीब 20 से 25 साल से पाटलिपुत्रा के राजनीति कर रहे हैं रामकृपाल जी, लेकिन उनसे आज तक जन समस्याओं का समाधान है। आप यहाँ से चले जाइए दानापुर रेलवे स्टेशन की पर यात्री शेड नहीं है, अगर धूप में और पानी बरसात में खड़ा होने के लिए लोग के पास नहीं। अपना परिचय दीजिए। सत्यानंद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राजट दानापुर। जी, तो अब हम बात करेंगे कि बीजेपी वाले पहले बोल रहे थे कि बिहार में 40 में 40 सीट लाने का दावा कर रहे थे और अब जीतन राम मांझी 20 सीट पे आके अटक गए हैं, क्या चाचा? 20 तो बहुत बोल दिए। जो एनडीए से प्रधानमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से यहाँ की जनता, इस देश की जनता लड़ रही जी। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे नहीं लड़ रहा है, इस देश की जनता चुनाव लड़ रही और जिस देश की जनता वहाँ के शासक और प्रशासक से लड़े तो उस राजा का, उस प्रशासक का जाना निश्चित हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को बच्चा। वो बच्चा नहीं है, भाजपा का चच्चा है। तो यहाँ से कौन निकल रहे हैं? बिल्कुल पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती निकल रही हैं, इसमें कहाँ कोई संदेह है। भारी मतों से निकल रही हैं। जनता का जो रिस्पांस है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता में जो उत्साह है उसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। चाचा आप कुछ बोलिए। क्या बोल रहे हैं, मैं तो समझ ही रहा हूँ। मोदी जी जो वादा किए थे कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता में खलबली है। बदलाव चाहिए और नया चेहरा चाहिए। शिक्षित उम्मीदवार हैं डॉक्टर मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से और इनसे अच्छा कैंडिडेट स्थानीय भी हैं, कहीं दूसरे जगह का है नहीं। केंद्र में नया चेहरा कौन होना चाहिए? केंद्र में नया चेहरा जब हम लोग का बहुमत जब पूरा आ जाएगा तो चाहे राहुल गांधी जी बनेंगे या कोई बनेंगे, जो जिसकी ज़्यादा हम लोग का इंडिया एयरलाइंस का जो हम लोग का गठबंधन है उसके हिसाब से उस समय देखा जाएगा। फर्स्ट बिहार न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।